अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 साल के बच्चे का कुर्ता कटिंग करना बताऊंगी। अगर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इसका सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। इस तरह करके आपने देखना है सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है, ताकि जब हम सिलाई करते हैं तो उसके दौरान सीधा उल्टा हो जाता है और उल्टा जो है वो सीधा हो जाता है। तो इसलिए हम इस तरह हम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें कपड़े की लाइन की समझ आए कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। ये हम सारी कपड़े के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। उल्टी साइड पे आपने मार्किंग करनी है। इस तरह मार्किंग कर लेंगे। अब हम जो है वो सबसे पहले दामन में ये कनी भी उतार लेंगे। सबसे पहले ये कनी उतारने का हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमने दामन मापना है। दामन हमारे पास तैयार आ रहा है 14, तो हमने 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है। ये सिलाई का मार्जिन हमने रखना है 1 इंच एक्स्ट्रा। ये हमने 15 पे निशान लगा लिया। ये 15 पे निशान लगा लिया। तो इसके बाद हमने कुर्ते की लंबाई रखनी है। ये हमने लंबाई हमारे पास आ रही है 24.5 तैयार आ रही है। तो ये हमने आधी इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन रखना है। सिलाई का मार्जिन रखने के बाद हमने आधी 1 इंच है हमने नीचे से मोड़ने का रखना है। ये हमारे पास आधी सिलाई का मार्जिन रखने के बाद ये 24.5 पे पहले हम निशान लगाएंगे और इसके बाद हमने ये जो 1 इंच नीचे मोड़ना है वो हम 25.5 पे हम निशान लगा लेंगे। ये 25.5 पे हमने निशान लगा लिया। इस तरह करके आपने सारे इस पे निशान लगा लेने हैं ताकि कटिंग में आपको आसानी हो। ये 25.5 पे आपने निशान लगा लेने। ऊपर से हमने आधी सिलाई का मार्जिन रखा था और 25.5 पे हमने निशान लगाया था। तो ये आपने ऐसे ऊपर करके तो हमारे पास 26 इंच जो है वो 26 इंच पे हमने निशान लगाना है। ये ऐसे करके आपने 26 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। ऐसे करके ये 26 इंच पे हमने निशान और इधर से हमने 15 पे निशान लगा लेना है। दामन हमारे पास था 15 तैयार। इस तरह करके आपने 15 पे निशान लगा लेने। ये कनी का आपने ज़हन में मार्जिन रखना है कि इतना मार्जिन है। पहली बात है कि उतार लें। अगर उतारते नहीं है तो इसका आपने थोड़ा सा जो है बीच में मार्जिन रखना है। इसके बाद आपने इस तरह रख के इंची टेप को, या आपके पास स्केल है तो उससे, या इंची टेप है तो उससे आपने इस तरह करके सीधी लाइन लगा लेनी है जो आपने पहले लगाई है। काट काट में आपने लाइन लगाई है। अब इन सब को इस तरह करके जोड़ लेना है। ये आपने इस तरह लाइन लगा के, इस तरह आपने लाइन लगा के, तो अब इसको आपने कटिंग कर लेना है। इस तरह करके आपने जो है वो हमने अलहदा कर लिया है। अब हम बैक जो है बैक के साथ हमने तीरा अटैच करना है। एक्स्ट्रा जो तीरा लगता है तो उसका जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं और इसका जो है हमने साथ से तीरा लगाना है। इसलिए वो हमने कपड़ा लिया था। ये हमने दामन इतना ही लेना है। हमारे पास है 14 तैयार है तो हमने 15 पे जो है वो निशान लगा देना है। ये हम बैक का काट रही हैं। पहले हमने फ्रंट काटी थी, अलहदा की थी। अब हम बैक जो है वो अलहदा कर रही हैं। तो ये आपने कनी का मार्जिन रखना है। तो ये हम हमारे पास 14 इंच जो है वो तैयार है। तो 15 इंच पे हमने जो है वो मार्किंग करनी है। इस तरह करके हमने मार्किंग कर लेनी है। तो फ्रंट हमारे पास आ रहा था इसका हमारे पास 24.5 तैयार आ रहा था। आधी सिलाई का मार्जिन करके 1 इंच नीचे से मोड़ना, तो वो हमारे पास 26 तैयार हो गया था। तो इसका हमने तीरा जो है वो साथ से अटैच करना है। तो इसलिए हम 2 इंच जो है वो और एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि 28 इंच का हमने पीस उतारना है। ये वाला ये हमने 28 इंच का जो है वो पीस उतार लिए। ये इस तरह करके हमने इसके ऊपर जो है वो लाइनें लगा लेनी है ताकि जो है वो कटिंग में आसानी हो। ये ऐसे करके हमने ऐसे करके इसको, ये हमने 15 पे जो है वही निशान लगाना है। ये ऐसे करके और ऐसे करके ये हमने 15 पे निशान लगा के इसी से ही हमने इसी लाइन पे हमने इस तरह करके इंची टेप रख के तो
गहरी लाइन लगा लेनी है ताकि कटिंग में मसला कोई ना हो। इस तरह करके व्यूअर्स आपने गहरी करके लाइन लगा लेनी है। तो इस तरफ से भी आपने लाइन लगा लेनी है और इस तरह करके आपने कटिंग कर लेनी है। इसको भी आपने पीस को अलहदा कर लेना है। ये इस तरह हमने फोल्ड कर लिया है। ये हमारे पास फ्रंट बैक है और ये हमारे पास है फ्रंट। तो जो बंद साइड है आपने उस तरफ रखनी है और खुली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। सबसे पहले आपने तिरे ये मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा पीछे लिया था 2 इंच, वो आपने इस तरह ऐसे करके फोल्ड करने और उसके पिन अप कर लेने ताकि ये हिलने ना पाए। इस तरह करके आपने पिन अप इसको कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो तिरा हमारे पास आ रहा है 10.5 तैयार आ रहा है, तो हमने रखना है 11.5। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि एक तरफ से कंधे की सिलाई में जाएगा आधी इंच और आधी इंच दूसरी तरफ से जाएगा, तो हमारे पास 10.5 पूरा आ जाएगा। हमने 11 इंच पे निशान लगा लिए। ये हमारे पास 11 इंच पे निशान लगा लिए। तो इस तरह हम रखेंगे 5। ये हम 5 रखेंगे। तो इस लाइन को हम इससे मिला लेंगे लाइन से और इस तरह करके हम कर लें। इसको अब राउंड हम दे देंगे, लाइन को राउंड दे के तो हम इसको कटिंग कर लें। और गले के लिए हमने 2 बाई 2 का हमने गले का रखना है, या ऊपर से हमने 1.25 रख लेना है और डीप आपने 2 रखना है। ये अपने 1.25 पे निशान लगाए है और डीप पे हमने ये 2 पे हमने निशान लगाए है। और नीचे हमने पट्टी का जो है वो 8 इंच पे निशान लगाए है। और ये जो सिलाई है, ये जो लाइन है, ये आपने तकरीबन 2 सूतर जो है आपने इंची टेप पे जो है वो 2 सूतर आपने इस तरह करके लाइन लगा लेनी है पीछे पट्टी के लिए, ऐसे करके। तो ये आपने कंधे की कटिंग ऐसे हाथ रखना है ताकि कपड़ा हिले नहीं। इस तरह करके आपने कंधे की कटिंग करनी है। ये कंधे की कटिंग करने के बाद आपने ऊपर से जो है सिलाई में नहीं आएगा, इसलिए कि हमने ये जो ऊपर पहले ही हमने पिछले वाला बैक वाला तीरा ये फ्रंट के ऊपर आ गया था, इसलिए हमने ऊपर से जो है सिलाई का मार्जिन नहीं रखना। तो ये हमने करके कंधा माप लेना। हमारे पास 6 कंधा तैयार था, तो हमने 6.5 इंच रखना है। आधी सिलाई में चला जाएगा तो 6 इंच हमारे पास कंधा तैयार आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास 6.5 इंच कंधा जो है वो तैयार है। अब हमने गले का जो है वो कटिंग करनी है। पहले आपने इस तरह करके पीस को कटिंग करना है। ऐसे करके आपने कटिंग करना है। ये ऊपर वाला पीस आपने हटा देना है और फिर आपने इस तरह करके हाथ रखना है ताकि कपड़ा हिले नहीं। इस तरह करके आपने कटिंग कर लेनी है गले की। फिर आपने ये पट्टी को दरमियान से जो है वो जो निशान लगाया था उसको आपने इस तरह करके काट लेना है। जहाँ तक 8 इंच का निशान लगाया था वहाँ से आपने कटिंग ज़्यादा नहीं करनी, इधर तक की आपने कटिंग करनी है। अब आपने साइड पे पॉकेट का निशान लगाना है। पॉकेट का तकरीबन हम लगाएंगे 3.25 पे निशान लगाएंगे। आधी इंच हम सिलाई का ऊपर रखेंगे और नीचे हम 2 इंच नीचे जो है इस तरह निशान लगा देंगे। अब हम पॉकेट का ये हम सारा निशान लगाएंगे सिलाई का। हमारे पास तैयार आ रहा है सिलाई का 10 तैयार आ रहा है, तो हमने ऊपर से आधी सिलाई का मार्जिन रखना है, तो हमने 10.5 पे निशान लगाना है। ये आपने पहले लेंथ भी कर लेनी है कमीज़ की कि कितनी लेंथ है। आप ऊपर आपने सिलाई का मार्जिन ही रखना है, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऊपर से जो है ऑलरेडी ये तीरा हमने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है, तीरा मोड़ के रखा हुआ है हमने। ये आपने हमारे पास 24.5 इंच कमीज़ तैयार थी, तैयार माप था हमारे पास 24.5 इंच। और ये आपने जो है आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखना है, ये मोड़ने का आपने रखना है। अब आपने पॉकेट का जो है वो बच्चे की कमीज़ है, तो आपने तकरीबन 5 इंच जो है वो रखना है। फिर आपने इस तरह जो है वो पॉकेट के काट के निशान लगा लेनी है। और ये जो चाक हैं ये चाक के निशान हैं, तो चाक के निशानों को आपने कटिंग नहीं करनी। इस तरह आपने कैंची की नोक से आपने इस तरह करके निशान लगा लेने हैं और दूसरी तरफ खुद ब खुद वो निशान जो है वो
वाज़ेह हो जाएगा। इस तरह आपने करके निशान लगा लेने। ये आपने नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने कटिंग कर लेने, और जहाँ तक आपकी कमीज़ तैयार आ रही है वहाँ पर आपने इस तरह करके कट का निशान लगा लेने। तो ये हमारे पास 3 साल के बच्चे की कमीज़ की कटिंग तैयार है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन